अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम लोग बस दामनी पर इल्जाम लगाते हो, कोई सबूत तो है नहीं किसी के पास। पहले तुलसी इल्जाम लगाती थी, फिर राधा, और अब तुम लगा रही हो। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम और अजीत अपने ससुराल जा सकते हो, लेकिन मुझे दामनी के बारे में कुछ नहीं सुना और किसी से कुछ नहीं सुना। वो केत की बात करने आई थी वो मुझसे, और मैंने क्या किया? राधा का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया, उस बेचारी पर। कोई गलती नहीं थी उसकी। क्या कुछ नहीं बोला मैंने उसे यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो सब। तुझे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं अपनों के साथ ही चिढ़ रहा हूं, अपनों के साथ ही मैं चिढ़ जाता हूं, पता नहीं क्यों। मुझे पता था मोहन, तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और उम्मीद इस बात की है कि राधा दामिनी के बारे में जो कुछ भी बोल रही है ना, वो सच है, और वो जल्द से जल्द तुम्हारे सामने आ जाए। तुम्हें पता चले कि दामिनी क्या करना चाहती है। हेलो हेलो, कौन? फोन मत रखिएगा। किसी के पीछे पड़ना ना तो कोई तुमसे सीखे। सांस लेने के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती ना तुम। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे अकेले छोड़ा भी नहीं जाता है मोहन जी। हम जानते थे कि आप ना ही हमारे नंबर से फोन उठाते, ना ही गायत्री काकी जी के नंबर से फोन उठाते, तो इसलिए हमने तीसरे नंबर से आपको फोन किया। फोन क्यों किया तुमने? मोहन जी, आज ना हमारी बहुत ही जरूरी मीटिंग है। मान लीजिए कि सारा जीवन इसी मीटिंग पर निर्भर करता है हमारा। तो अगर आप हमें शुभकामना दे देते तो हमारा काम बन जाता। इस वक्त मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ बद्दुआ निकलेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं कुछ ना कहूं। बद्दुआ दे सकते थे पर दी नहीं। आपकी चुप्पी हमारी शुभकामना है मोहन जी। हम जानते हैं कि आप गुस्से में भी हमारा कितना ख्याल करते हैं। राधा? जी माँ जी। चलो, मीटिंग का वक्त हो गया। जी माँ जी। इससे पहले कि दामिनी जी सारे राज अपने कमरे से बाहर निकाल दें और सबूत को नष्ट कर दें, हमें सच का पता लगाना ही होगा। और ये भी पता लगाना होगा कि आखिर उनकी मदद कर कौन रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में हमें थोड़ी और वेराइटीज की बुक्स ऐड करनी चाहिए। सिर्फ धार्मिक बुक्स ही नहीं,
पर धर्म पे बेस्ड लोकल कहानियां भी हमें पब्लिश करनी चाहिए। यही हमारी रिसर्च की रिपोर्ट है। दामिनी, क्या हुआ? हाँ माँ, बस सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है। कहा था हमने तुम्हें आराम कर लो। इतनी जल्दी क्या है ऑफिस ज्वाइन करने की? और ऑफिस ज्वाइन करते ही देखो इतनी लेट नाइट प्रेजेंटेशन भी रख दिया। दामिनी, ये प्रेजेंटेशन हम कभी भी देख सकते थे। हाँ, पर माँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। 8-10 हो गए, दामिनी जीजी कुछ कर क्यों नहीं रही? दामिनी, what happened? मीटिंग आप दामिनी, you carry on. पक्का नाटक कर रही है। अब तुम्हें क्या हुआ? वो बड़ी मैडम जी, दामिनी मैडम जी को हमारी जरूरत हो सकती है ना, तो हम जाकर उनकी सहायता करते हैं। जी Carry on. अरे ना ही दामिनी जीजी और ना ही उनका बैग। फिर दामिनी जीजी गई कहाँ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।